So hello guys, Welcome back to my channel. this is me सोनिका और आज मेरा है डे 1 ऑफ माय इंटर्नशिप। मुझे नहीं पता कि वो आज हमसे क्या काम करवाने वाले हैं, बट मुझे इस चीज़ का एक्साइटमेंट है कि आज मुझे कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो आई एम सो एक्साइटेड। और अभी बज रहे हैं 8:30, मतलब हाँ 8:30 होने वाले हैं और मेरा रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है। सो आई होप हम जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे, मतलब टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि 9 से 1 बजे तक हमें 4 आवर्स की इंटर्नशिप के लिए बोला गया है, जिससे हमारी 30 डेज़ में 120 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइज़ आज डे 1 और आज रिकॉर्ड करते हैं कि देखते हैं हमें क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं वहाँ पे हमें फ्री एंट्री मिलती है, बाकी सबके पैसे लगेंगे। अनपेड है इंटर्नशिप, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा वहाँ पे। और मैंने सुना है सीनियर से कि वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। गाइस हमें लेट होने की वजह से महाराजा कॉलेज में से शॉर्टकट लेना पड़ा। ये सबसे छोटा शॉर्टकट है, वहाँ से एंट्री करो और उस गेट से बाहर निकल जाओ और जस्ट आप अल्बर्ट हॉल के पीछे वाले गेट के पास निकलोगे। तो ये शॉर्टकट मैंने पहली बार लिया है महाराजा कॉलेज का। इसके ज़रिए हमने महाराजा कॉलेज भी देख ली, बट ये हमारी कॉलेज से छोटी है, हमारी कॉलेज से छोटी है बहुत। ये सिर्फ साइंस वालों की है ना? हाँ सिर्फ एक ही स्ट्रीम तो है यहाँ पे, साइंस, और शायद BCA भी है। उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी है बड़ी। हमारी कॉलेज में सारी है स्ट्रीम। आगे से बढ़िया लग रहा है ना? ये इसका फ्रंट है। हमारी कॉलेज का फ्रंट जस्ट गेट के पास ही है, लेकिन इसका फ्रंट साइड में है। ये देखो गाइस, मैंने तो पहली बार देखी है महाराजा। आर्किटेक्चर बढ़िया है। ये मंदिर की तरह भी लग रही है अंदर से। सो फाइनली आज हमने महाराजा कॉलेज देख ली, अच्छी है, ठीक है। सो गाइस ये है इसका पीछे वाला गेट और वो था आगे वाला गेट। बस इतना सा डिस्टेंस है, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है अल्बर्ट हॉल में और महाराजा के बीच का गैप है बस। और ये वाली रोड जो हम पहुँचे हैं ना, ये अल्बर्ट हॉल वाली है। गाइस धूप हो रही है इसलिए छाता भी लगाना पड़ता है। वाह, हमने है ना 9 बजे का शेड्यूल मांगा था कि मतलब हम 9 बजे से आएंगे इंटर्नशिप के लिए, लेकिन हम लेट हो गए, इसलिए हम 10 बजे वाले शेड्यूल में जा रहे हैं। जाके पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 10 बजे वाले में साइन करेंगे। होने में तो हम 9:30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस हम यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं तो पोहे लाई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। हम पहले इसलिए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि लंच करने का टाइम हमें नहीं मिलेगा। 1, 1:30 या 2 बजते हम घर के लिए निकल जाएंगे, इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएंगे अंदर। और मेरे अकॉर्डिंग 10 बजे जाएंगे हम, तो 9:30 बज रहे हैं। और फटाफट खाना खा के हम इसी के प्रीमाइसिस में खाना खा रहे हैं, बाहर वाले ग्राउंड में। तो उसके बाद हम अंदर जाएंगे। गाइस दिस इज़ द व्यू ऑफ अल्बर्ट हॉल और हमें फाइनली फ्री एंट्री मिल चुकी है। गाइस हमने रजिस्टर में हमारी अटेंडेंस लगा दी है, 9 बजे की लगाई है। और हमारा वर्क स्टेशन है म्यूज़ियम हॉल। इस म्यूज़ियम में कहीं भी घूम लो आप, मतलब इजिप्ट की मम्मी हमारी इसके अंदर है भी है नहीं? वहाँ बैठना यही बैठते थे। गाइस हमारा काम है इस म्यूज़ियम में घूमना फ्री। गाइस इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है हमें यहाँ पे, विदाउट टिकट एंट्री है। और आपकी इच्छा हो जहाँ घूमो, पूरे म्यूज़ियम में कहीं भी घूमो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और साइन करने के बाद आप पूरे म्यूज़ियम में कुछ भी कहीं भी बैठ के आप चाहे बुक रीड करो, आपका कोई वर्क कर लो, या फिर वो जो वर्क बताएंगे वो वर्क कर लो। मतलब एक होता है ना स्टूडेंट लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का मौका मिल रहा है। वो चीज़ हो रही है यहाँ पे मेरे साथ तो। और मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वैसे ही म्यूज़ियम देख के बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट जा रहा है सारा। बस यहाँ पे माइनस पॉइंट ये है कि वॉशरूम बहुत दूर है। वॉशरूम इतना दूर है कि इंसान मतलब 15 मिनट पहले सोचना चाहिए कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये है वॉशरूम भी म्यूज़ियम की तरह बना रखा है इन्होंने। अभी कोई भी सर नहीं आए हैं, हमने एंट्री करी है, लेकिन पहले हम कॉपी सबमिट करेंगे, उसके बाद हमें हमारा वर्क पता चलेगा, फिर हम हमारा फाइनली इंटर्नशिप का प्रॉपर वर्क स्टार्ट करेंगे। तब तक हम यहीं घूम रहे हैं थोड़ा सा। गाइस यहाँ से व्यू आते हैं, बहुत अच्छे व्यू आते हैं। मानोगे नहीं, जब अल्बर्ट हॉल के आप मतलब रूफ टॉप पे जाओगे ना, तो वहाँ पे स्टाफ की एंट्री ओनली इसलिए। और रूफ टॉप से क्या व्यू आता है ना जयपुर का, क्योंकि अल्बर्ट हॉल एकदम सेंटर वाले एरिया में, उसके सामने एकदम खुली रोड है, तो वहाँ से भी व्यू अच्छा आता है। वो व्यू भी दिखाएंगे आपको। और बाकी आज क्या क्या वर्क करेंगे हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को वर्क करने में जोर नहीं आता। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ और मुझे ऐसे कामों में एंगेज होना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए देखते हैं वो कैसा वर्क बताते हैं। सीनियर से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने बोला था कि ये कंप्यूटर रिलेटेड वर्क बताते हैं और कभी कभी नहीं बताते, आपको म्यूज़ियम में घूमना होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 21 दिनों में इस म्यूज़ियम को अपने दिमाग में छाप लूँगी एकदम, कि किधर क्या है, किधर क्या चीज़ रखी है, किधर कौन सी गैलरी है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है कि आप म्यूज़ियम को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। पर ये समाधि है किसी गुरु की। पर अल्बर्ट हॉल के अंदर पता नहीं क्या कर रही है समाधि। यहाँ पे किसने ली होगी समाधि?
गाइज मुझे ऐसे लगता है कि हम यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं। मतलब हमने अब तक 50 फ़ोटोज़ तो क्लिक कर लिए, पता नहीं पूरे दिन में हम कितनी क्लिक करेंगे। सो अब हम जा रहे हैं सर के पास, क्या पता सर आ गए हों ऊपर ऑफिस के अंदर। सो हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाना सारा हो गया है, मैंने एक कोना नहीं छोड़ा, हर कोने में फ़ोटो क्लिक करवाई है। सो अब जाएंगे हम सर के पास इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन या कॉपी सबमिट करवाने। दीज आर कॉइन्स ऑफ मुगल टाइम पीरियड। सी इनमें फ़नी बात यह है कि जो राजा सबसे बेस्ट रहा है अब तक, जैसे अकबर सबसे बड़ा राजा रहा है, तो उसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट क्या बोलते हैं गेन किए थे उसने, और बहुत अच्छा ग्रोथ किया था। तो उसके कॉइन के ऑफर्स में ये देखो, ये गोल्ड कॉइन है, ये अकबर का कॉइन है। इस गोल्ड कॉइन में सिर्फ इतना सा लिखा है कि अकबर का नाम है बादशाह गाजी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और पीछे उसमें वो लिखा है, कलमा लिखा है, एक लाई लाला वाला है ना, इस 2 ही लाइन लिखी है केवल, आगे पीछे है ना। तो अकबर कितना बड़ा राजा था आपको ही पता है। अब आपको उधर लेके चलती हूँ मैं। एक फन फैक्ट वाली बात बताऊँ कि जो बलबन था, गियासुद्दीन बलबन, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन था बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से है ना उसके कॉइन पे जो लाइनें लिखी है ना वो टंग ट्विस्टर से कम नहीं है। इस लाइन को पढ़ो आप, 2 लाइन को पढ़ते हैं ना तब ऐसे लगता है कि कोई टंग ट्विस्टर बोल रहा है। अल सुल्तान उल आज़म गयासुद्दीन वलद्दीन अब्दुल अल मुजफ्फर बलबन अल सुल्तान, ये तो सिर्फ एक साइड लिखा है कॉइन के। दूसरी साइड कॉइन के लिखा है अल इमाम अमीर अल मुस्तसिम अल मुनिम। इतना लंबा कौन लिखवाता है, अल सुल्तान उल आज़म गयासुद्दीन वलद्दीन और इसने भी इतना लिखवा रखा है। ये एक और मोहम्मद शाह कुतुबुद्दीन मुबारक ने भी लिखवा रखा है, क्योंकि इन तीनों ने गोल्ड कॉइन प्रोड्यूस करवाए थे। तो इन गोल्ड कॉइन की वजह से इनकी ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ गई, तो इनको लगा कि हमें और बड़ा उपाधि मिलनी चाहिए, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा लिखवाया है। देखो इसने लिखवाया है अल सुल्तान अल आज़म अलाउद्दीन वलीउद्दीन अबुल अल मुजफ्फर मोहम्मद शाह अल सुल्तान। फिर सेकंड साइड में लिखवाया इसने सिकंदर अल सानी यामिन अल खिलाफत मसीद अमीर उल मोमिनीन। और फिर इसने लिखवा रखा है कुतुबुद्दीन मुबारक ने अल इमाम उल आज़म खिलाफत फुल रब्बुल। गाइस सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अगर प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गया तो ऐसे जज मत करना, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि ये मेरे को टंग ट्विस्टर लग रहा है। मेरी टंग तो पूरी ट्विस्ट हो गई इसको बोल। गोल्ड कॉइन गुप्त जो थे टाइम पीरियड के, उन्होंने भी प्रोड्यूस करा था, लेकिन उन्होंने वो कहावत है ना कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, वो उस चीज़ पे फॉलो किया है उन्होंने, इसलिए उन्होंने कम एक्सप्लेन किया है। ये देखो ये गुप्त है सर, ये गुप्त डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये भी गुप्ता डायनेस्टी, इन्होंने बहुत कम एक्सप्लेन किया है। जैसे गुप्त का देखो, ये कनिष्क है, तो ये कनिष्क है कुषाण वंश का। इसने एक लाइन लिखवाई है अपने कॉइन पर कि क्या लिखवाया था इसने, हाँ, शाओ नानो शाओ कनिष्क की कुषाण, कि इसका मतलब है कि कुषाण किंग कनिष्क इज़ द किंग ऑफ। सबने एक लाइन लिखवाई है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके क्या हो गया था। शायद ये स्लेव डायनेस्टी है ना, हाँ ये स्लेव डायनेस्टी के पता नहीं क्या हो गया था, इन्होंने टंग ट्विस्टर लिखवा रखे, जबकि अकबर ने भी इतना लंबा नहीं लिखवाया और कनिष्क ने भी इतना लंबा नहीं लिखवाया। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट इनमें एक का अच्छा लगा है, जो था कनिष्क ने बहुत अच्छा लिखवाया। मतलब एक होता है ना कि बोलने में अच्छा फील हो रहा है, कुषाण किंग कनिष्क इज़ द किंग ऑफ किंग, बस सिंपल। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने ऐसे लिखवाया है कि नरेंद्र चंद्र प्रतितारणो राणे, मतलब इसका मतलब ये है कि जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, जिसने समस्त सम्राटों का विनाश किया है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त भी बहुत पॉपुलर था। समुद्रगुप्त ने तो अपने लिए खुद प्रशस्ति लिखवाई है, प्रयाग प्रशस्ति, अपनी तारीफ करने के लिए, तो अपनी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए, तो उसके लिए तो बनता है। देखो इसने भी लिखवाया थोड़ा क्या लिखा है, समरसत, इसका मतलब क्या है, विच कन्वेज दैट द विशियस एम्परर ऑफ हू कॉन्कर्ड एनिमी इन हंड्रेड्स ऑफ वॉर्स इज ब्लेस्ड इन हेवन। मानना पड़ेगा, समुद्रगुप्त ने खुद को एज अ वॉरियर बताया है, मतलब इसको भगवान वहाँ हेवन में जाके उसको मतलब अप्रिशिएट करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है धरती पे जाके। सो ये लिखवाया है, तो मुझे बहुत अच्छी लगा कि इन किंग्स के अलग अलग माइंडसेट पता चल रहा है कि कौन सी डायनेस्टी के किंग्स के अलग कैसा माइंडसेट था, इनका कैसा था। सो गाइस हमें अब चलना चाहिए सर के पास, हमें फॉर्म सबमिट करवाना है, कॉपी जमा करवानी है। तो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कॉइन गैलरी में आया है, तो अब सर कुछ पूछेंगे कि आपने क्या देखा अल्बर्ट हॉल में, तो हम बताएंगे हमने कॉइन्स देखे। सो गाइस हमने पूरा अल्बर्ट हॉल एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लिया है, और अब हम कम्प्लीटली बोर हो चुके हैं, और हमारा अभी तक 1 घंटा बचा है 4 घंटे होने में। सो जल्दी से हमारा जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, हम आउट टाइम लिख कर सिग्नेचर करके निकल जाएंगे, और सर को कॉपी नेक्स्ट दिन जमा करा देंगे, क्योंकि आज का भी काउंट होगा हमारा 4 डेज़ इसलिए। बट गाइस सच में बोर होने की कोई बात नहीं है, बोर तो इसलिए हो गया हम क्योंकि हम
वेट कर रहे थे सर का बहुत देर से, इसलिए बोर हो गए, अदरवाइज़ बोर नहीं होते आपसे। अभी मैंने एक गेट देखा था, वुडन गेट, जो लाहौर म्यूज़ियम ने गिफ्ट किया था अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को। सो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, उसमें कारीगरी बहुत अच्छी। फिर मुझे यहाँ पे आके पेंटिंग्स दिखी। पहले हम जब आए थे तब हमने पेंटिंग्स पे फोकस नहीं किया था, पर जब मैंने फोकस किया ना तो देखो ये द्रौपदी का चीरहरण है, और ये पता नहीं क्या है ये, पर ये भी महाभारत से रिलेटेड है, अबडक्शन ऑफ द वाइट हॉर्स। ये दोनों महाभारत से रिलेटेड है, और मैंने पहले इस पर फोकस नहीं किया था कि ये महाभारत से रिलेटेड है। और जब मैंने बाहर की पेंटिंग्स देखी ना, जब बाहर के हॉल में जब बैठते हैं, भाई क्या पेंटिंग्स हैं। सो गाइज हमने हमारा पैकअप कर लिया है और अब हम निकलने वाले हैं घर के लिए। और हमारा जो डिसीजन था, उसी रास्ते जाएंगे, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते जाएंगे। महाराजा से आए थे, महाराजा से ही जाएंगे वापस, वो इकलौता शॉर्टकट है हमें जो अच्छा लगा। और हमारा जो डिसीजन था अल्बर्ट हॉल में इंटर्नशिप करने का, वो बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ पे एक्सप्लोर करके, क्योंकि यूजुअली हमारे सीनियर्स ही हैं बस। हाँ, यहाँ पे यूजुअली हमारे सीनियर्स हैं मोस्टली। हम जो हमारे साथ के वो अभी कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों, अब वो कब करेंगे हमें नहीं पता। लेकिन अल्बर्ट हॉल हमें सही लगा कि हमें यहाँ से करना चाहिए, हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। अंदर मैंने बहुत सारी आर्ट गैलरीज को डीपली स्टडी किया, वहाँ पे जो QR कोड थे उनको स्कैन करके, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कल से हम जो सर आएंगे, हमें मिले नहीं थे आज, वो हमें कल वर्क बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम हमारा खुद का वर्क लेके आएंगे। जैसे 4 घंटे हमें बैठते हैं तो 4 घंटे में एडिटिंग कर सकती हूँ, 4 घंटे में बुक रीड कर सकती हूँ, 4 घंटे में कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब खुद का प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। अगर आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हो, लेकिन एट दी एंड है ना, जो अनपेड इंटर्नशिप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे एकदम मजदूरी करवाएंगे। अनपेड इंटर्नशिप का मतलब होता है कि कॉलेज वाले ये चाहते हैं, मतलब जो इंटर्नशिप कंपलसरी की गई है उसका मोटिव ये है कि आपको सोशल करना, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना, आपको हैंडल करना कि इतने जो लोग आते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, आप सोशल एंजाइटी निकालना। तो एक स्टूडेंट के अंदर जो भरे हुए होते हैं ना नेगेटिव पॉइंट्स, उन सबको बाहर निकालना, उनको पॉजिटिव करना, बस ये मोटिव है इसका। इसलिए आप ये मत सोचना कि ये हमसे मजदूरी कराएंगे, वहाँ पर कोई मजदूरी नहीं करा था। अनपेड इंटर्नशिप है बेसिकली, तो ऑब्वियसली आपसे कोई मजदूरी नहीं कराएगा। सो आपको आना है, सिर्फ आपको खुद का पर्सपेक्टिव ढूंढना है कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ यहाँ आकर। आपको ये फोकस नहीं करना कि सर ने तो कुछ बताया ही नहीं, काम हम क्या करेंगे। आपको खुद का पर्सपेक्टिव खुद ढूंढना है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आके, और वही हमने किया है। आज तो हम क्या है, फर्स्ट डे के हिसाब से आए थे ना, तो हमने सिर्फ नोटिस किया है कि कहाँ क्या है, उसका पूरा मैप देखा है कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, तो हमें जानने में आज पूरा दिन निकल गया। अदरवाइज़ कल से हम जो एक डेडिकेटेड इंटर्न होते हैं ना, जो खुद का पर्सपेक्टिव ढूंढने में लगे हैं, वो वैसे इंटर्नशिप करेंगे। हमें उससे मतलब नहीं कि सर हमें कोई काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, पर हम हमारा काम अच्छे से करेंगे। जो हम मतलब इन द सेंस कि हम इतने ज़्यादा जानने लग जाएंगे अल्बर्ट हॉल को कि हम अल्बर्ट हॉल के बारे में भी स्टडी कर लेंगे और हमारा पर्सपेक्टिव भी डेवलप कर लेंगे। मतलब एट दी एंड हम एक्सपीरियंसड और कॉन्फिडेंट कहलाएंगे। सो हम तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सो अगर आप भी इंटर्नशिप करने आओ तो आप भी सीखना। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये रेगुलर बुलाते हैं। अगर गलती से आप 1-2 दिन लीव लेते हो तो आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। जैसे 2 दिन की लीव लिया आपने तो 2 दिन आपका ऐसे नहीं कि आपने वो काउंट होंगे, वो काउंट नहीं होंगे, आपको 2 दिन देने ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तब काउंट होंगे। सो गाइस हम निकल रहे हैं। और इंटर्नशिप की जो जानकारी, जो आपको जो भी डाउट है, वो मैं आपको एक पर्सनल एक सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का हमारा इंटर्नशिप का डे 1 बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। सो हमारे डे 1 के हिसाब से आई थिंक हमें डे 2 भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। फिर बहुत सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिले, कुछ स्टूडेंट सीरियस है इसको लेकर, कुछ नहीं है, कुछ अपना मतलब खुद का एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और कुछ भी गेन नहीं करना चाहते। तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। सो हमने डिसाइड किया है कि हमें हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट डेवलप करना है। इससे रिलेटेड मतलब आप कंप्लीटली सोशल हो जाओ। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं पहले से ही एक ब्लॉगर हूँ, ऊपर से मेरे को इंटर्नशिप अल्बर्ट हॉल में करने को मिल रही है, तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है। मतलब मैं चाहूँ तो कुछ भी एक्सप्लोर कर लूँ या डॉक्यूमेंट कर लूँ उसको। जैसे सर ने बोला था कि आर्ट गैलरी देख के आओ, कॉइन गैलरी देख के आओ, तो हमने उनको डॉक्यूमेंट किया है। इस ब्लॉग के अंदर मैंने सबको मेंशन किया है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया मैंने कि मेरे को क्या लगा इससे सही। सो गाइज हम महाराजा से शॉर्टकट ले रहे हैं, ये देखो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है महाराजा से शॉर्टकट लेना, और अदरवाइज़ आपका बजट बढ़ जाएगा ओनली ट्रांसपोर्ट का। सो जो बोल रहे थे कमेंट में कि महाराजा में वीडियो बनाओ, तो मैंने तो खुद ही पहली बार देखी आज महाराजा में क्या वीडियो बनाऊँ मैं। बट नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जब भी आना होगा। अंदर से देखी नहीं है मैंने कभी। गाइस हम हमारी बस का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए फिर हम निकलेंगे। और ऐसी गर्मी में अभी टेम्परेचर 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है जयपुर के अंदर, और इट फील्स लाइक 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस इतना
आरामदायक नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। आप जब बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा। सो हम हमारी बस का वेट कर रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे हम घर के लिए। सो गाइज़ आज की व्लॉग की एंडिंग यहाँ पे करते हैं क्योंकि मैं घर पे पहुँच गई हूँ। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।